क्या आप बजट से बहुत बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे? बजट, यूनियन बजट 2022 जो आज 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, क्या आपको उससे बहुत बड़ी उम्मीदें थी? क्या जानना चाहेंगे कि क्या कुछ 11 पॉइंट्स में कोई बता सके कि छोटे में क्या है एनालिसिस? नमस्कार, मेरा नाम है तारेश भाटिया और मैं आपको 11 पॉइंट्स में बड़ा संक्षिप्त में बताने वाला हूँ कि बजट का क्या एनालिसिस है, कैसा रहा बजट और इसमें आप क्या निकाल सकते हैं अपने लिए 2-4 अच्छी बातें और आगे चल सकते हैं। तो आइए मैं आपको 11 पॉइंट्स बताता हूँ। नोट कीजिएगा नंबर 1, ये एक ही बहुत प्रोग्रेसिव बजट था। हमारी अर्थव्यवस्था जो भारत की है उसको बढ़िया बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा, बड़ा ही बोल्ड और ब्रिलियंट बजट बनाया है जो कि अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाता है। दूसरी चीज़ है, इस बजट में कोई भी एम्फेसिस जो था वो टैक्स के ऊपर नहीं था। चाहे वो इनकम टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो, कोई भी और टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी हो, चीज़ें महंगी होंगी, सस्ती होंगी, ये बहुत सारी उम्मीदें थी। नहीं हुआ। फोकस था एक्सपेंडिचर, सरकार का जो खर्चा होने वाला है 35% बढ़ा दिया गया है। नंबर 3, जो कॉरपोरेट्स को और ज़्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे सरकार उनको पीछे से सहायता करेगी और इससे उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा नौकरियां बढ़ाने का। चौथी चीज़, स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा अवसर है। 2023 तक, 31 मार्च तक जो भी उनको बेनिफिट्स मिले हुए हैं वो चलते रहेंगे। पांचवी चीज़ है, कोविड आने से हमें कुछ ऐसा था कि कोविड सेस लग जाएगा, कोविड टैक्स लग जाएगा, कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है। छठी चीज़, क्रिप्टो करेंसी। आम आदमी अनजाने में ना चाहते हुए किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर देता था और उसको मालूम नहीं था कि भाई ये टैक्स लगेगा। तो एक बड़ा लूप होल था जो कि अब बराबर कर दिया गया, 30% टैक्स लिया गया, अच्छा है, ताकि आप सोच समझ के ही आदमी उसमें टैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए करें। 1 अप्रैल 2022 में आएगा। सातवीं चीज़, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, जो कि सरकार स्टेट गवर्नमेंट से 10% से बढ़ा के 14% उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा रही है। और ये बजट प्रपोज करती है कि जो टैक्स बेनिफिट वैसे मिलता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एनपीएस का, वो बजट से स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी। 4% स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को फायदा होगा, अच्छी बात है, मजे करें। आठवीं चीज़ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का सरचार्ज जो है 15% पे रोक दिया गया, एक अच्छी कंसेशन सरकार ने दी है। नौवीं चीज़, एक पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, ये आम आदमी को खुश करने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। ये आम आदमी का कोई बजट इलेक्शन के लिए प्रोत्साहन, कई स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है, लोगों का कहना है ये आने वाला था, नहीं है। क्योंकि सरकार का प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट में आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए था। प्राइवेट सेक्टर, 10वीं चीज़ को इंकरेजमेंट दी जा रही है कि वो और ज़्यादा अपना एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बढ़ा सके और आगे फ़ायदा हो। 11वीं चीज़, एज अ फाइनेंशियल प्लानर मेरी ना 6 उम्मीदें थी कि ये एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी, नंबर 1 नहीं हुई। दूसरी चीज़, ईएलएसएस, पीपीएफ इंश्योरेंस को अलग-अलग सेक्शन में एटीसी में बाँट दिया जाएगा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एनपीएस में कुछ बेनिफिट बढ़ा दिए जाएँगे, नहीं हुए। एटीडी में कुछ बेनिफिट्स बढ़ा दिए जाएँगे, 25,000 से 50,000 प्रीमियम देने पे छूट मिलेगी, रिबेट मिलेगा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चौथी चीज़, कुछ रिबेट्स इनकम टैक्स में मिलेंगे, नहीं हुए, कोई बात नहीं। पाँचवीं चीज़, कुछ इनकम टैक्स स्लैब्स में चेंजेस होंगे, नहीं हुए, कोई चेंज नहीं हुआ। छठी चीज़, म्यूचुअल फंड में कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि ईएलएसएस और डेट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने से कुछ बेनिफिट इनकम टैक्स में मिलेगा, जो 3 साल का लॉक इन है वो हो जाएगा, या जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है इक्विटी में उसको कुछ हटा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, 3 साल कर दिया जाएगा, नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है। सो ओवरऑल 100 में से मैं सरकार को 80 दे दूंगा, क्योंकि 2 में रख लूँगा ये 2 चीज़ों के लिए कि बेनिफिट्स, रिबेट्स की कुछ उम्मीद थी वो नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल मैं अपने इन्वेस्टर्स, अपने क्लाइंट्स के लिए यही कहूँगा कि अच्छा बजट था, इन्वेस्टेड रहिए और अपने फाइनेंशियल प्लान को ध्यान से देखिए, गोल्ड लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स करें और अपनी क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों में अभी मत जाइए। टैक्स उसमें वैसे ही 30% लगेगा जो कि बहुत ज़्यादा है। और अपना क्लियर कट व्यू रखिए कि आपको इनकम टैक्स रिबेट्स मालूम है, एग्जेम्पशंस मालूम है, कैपिटल गेन्स मालूम है। एक सलाहकार से बात करते हुए आगे बढ़िए ताकि वो ओवरऑल पिक्चर आपको बता सके और इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंट्री की अर्थव्यवस्था है उसकी प्रोजेक्शंस को देखते हुए खुश रहिए, स्टे पॉजिटिव। और इसके लिए आज के दिन अच्छा माना जाना, मैं मानता हूं कि बजट अच्छा था और मैं इससे खुश हूं। मेरा नाम है तारेश भाटिया। आप अगर और ध्यान से देखना चाहते हो तो कंप्लीट बजट को जरूर पढ़िएगा, अपने सीए से, फाइनेंशियल प्लानर से सलाह करके ही कोई नतीजे पे पहुंचेगा।